क्वेश्चन नंबर 5 है, कह रहा है कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश का है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। अब यहाँ पर बात कह रहा है कि एक पतंग उड़ रही है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर उड़ रही है पतंग, ये मान लेते हैं कि ये पतंग उड़ रही है 60 नीचे जमीन से लेकर के 60 मीटर की ऊंचाई पर। ये हो गई जमीन। अब ये कह रहा है कि इसको जमीन पर किसी बिंदु से बांध दिया जाता है जिसका झुकाव, ये जो डोरी है पतंग की, इसको यहाँ से इस बिंदु पर बांध दिया जाता है। इसका झुकाव 60 अंश का कोण बना रहा है। तो 60 अंश का कोण ये डोरी बना रहा है। और बाद में लिखा है कि इस डोरी में किसी भी प्रकार की कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इस लंबाई को ज्ञात करना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए बी सी ये वाली वैल्यू दे दिया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हमें चाहिए क्या, इस डोरी की लंबाई। तो मैंने बताया था कि जब ये वैल्यू और ये वैल्यू में से निकालना होता है तो साइन चाहे लगा दो चाहे कासेक लगा दो। तो यहाँ पर मैं साइन की वैल्यू लिए ले रहा हूँ। तो साइन थीटा, थीटा का काम क्या करेगा, तो पहले लिखते हैं फार्मूला। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर होगा लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है, जस्ट थीटा के सामने वाली वैल्यू, और कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी वैल्यू। तो लंब का काम करेगा BC बटे AC। साइन थीटा की जगह 60 अंश। BC का मान कितना दिया है, 60 अंश। साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2। BC का मान दिया है 60, ये हो जाएगा 60। और यहाँ पर AC का मान कुछ नहीं दिया। AC का गुणा क्रॉस गुणा करवा देते हैं, और 2 का गुणा 60 के साथ, √3 को AC की जगह भेज देंगे। तो ये हो जाएगा AC, पहले √3 AC बराबर 60 गुणे 2। तो यहाँ पर 60 दूना 120 हो जाएगा, 60 दूना 120, और ये AC √3 को इसके बटे में भेज देंगे। तो ये आ गया √3। अब अगर √3 नीचे नहीं लाना होता है तो उसका क्या कर दिया जाता है, परिमीकरण, √3 बटे √3। तो √3 गुणे √3 क्या हो जाता है, 3। तो 120 बटे 3 ये हो जाएगा √3। तो ये काट दो, 3 चौके 12, 40 बार में ये कट गया 3 से। तो यहाँ पर आ जाएगा 40 √3। ये आ गई AC की वैल्यू। यही क्या है, डोरी, जो डोरी की लंबाई है। पतंग यहाँ पर लिखोगे, डोरी की लंबाई बराबर 40 √3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वैल्यू निकालेंगे। समझ में आ गया।